अयोध्या जंक्शन का स्वरूप आप देख सकते हैं कि कैसा होगा। ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। कितनी तेजी से काम चल रहा है यहाँ पर। सर आप देख रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 तैयार हो गया है जी। उसमें बस आज कंप्लीट हो जाएगा ये जी। बस हमारा ये रह गया है, ये हम 10 दिन में कंप्लीट करके दे देंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लगातार स्टेशन पर दिन रात यानी 24 घंटे काम हो रहा है। सबकी यही कोशिश है कि 22 जनवरी से पहले अयोध्या पूरी तरह से एकदम सज जाए, संवर जाए। और वो 24 घंटे काम चल रहा है। 24 घंटे काम चल रहा है सर, मतलब हर हाल में देना ही देना है सर जी। अब देखिए नाइट वाली अलग शिफ्ट है, डे वाली अलग शिफ्ट अलग है। नाइट वाली जो लेबर है वो अलग है और डे वाली अलग है। तो एक नई पटरी की भी तैयारी चल रही है और नया प्लेटफार्म भी बन रहा है। इस पर भी आप देख रहे हैं कि देख सकते हैं कि कितनी तेजी से काम चल रहा है। यानी अयोध्या में बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। ऐसा काम आप सबने बहुत कम जगहों पर, बहुत कम स्थानों पर देखा होगा जहां पर 24 घंटे लगातार काम चल रहा है। अयोध्या जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ख्याल रखा जा रहा है। जो वैसे यात्री हैं जिन्हें चढ़ने पर, सीढ़ियों पर, ब्रिज पर चढ़ने पर दिक्कत होगी, उनके लिए स्वचालित सीढ़ियों की भी व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप लोगों के लिए जो राम भक्त आएंगे या देश भर से पर्यटक आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ प्रतीक्षालय है, कुछ देर बैठ सकते हैं। 22 जनवरी के लिए बहुत सारे लोगों की आंखें पथरा गई थी, बहुत सारी आंखों में आंसू थे कि 22 जनवरी का दिन शायद उनके जीवन में आ पाएगा कि नहीं। क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में 1990 का दशक रहा, 1980 का दशक रहा, ऐसे में अयोध्या डरी और सहमी थी। ऐसा नहीं लगता था पहले कि राम लला विराजमान होंगे और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन अब जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य रामलला के विराजमान की तैयारी है, 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, तो ऐसे में हर आंखें नम हैं, हर आंखें भावुक हैं और हर कोई ये देखना चाहता है कि बस वो पावन पुनीत दिन जो है उनके जीवन का स्मरणीय दिन बने। वो दिन ऐसा बने कि जिस दिन रामलला विराजमान हो, अपने घर में दीपक जलाएं और खुशियां मनाएं। तो आइए, संवाद टीवी पहुंच चुकी है अयोध्या नगरी में। अयोध्या की पावन धरा पर हम और हमारे साथ में हमारे चेतन भाई दोनों पहुंचे हैं और हर कवरेज आप सबको दिखाएंगे। अयोध्या नगरी से हर वो चीजें दिखाएंगे जहां तक शायद आप नहीं पहुंच पाए, दर्शन ना कर पाए, उन बारीकियों से आप सब रूबरू ना हो पाए जहां तक आपको जाना चाहिए। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम वहां तक आपको लेकर जाएं। जब भी आप अयोध्या आएं तो आपको सुगम हो, आपको जरा भी तकलीफ और दिक्कत ना हो। इस समय अयोध्या जंक्शन पर हैं। आप सबसे फिर निवेदन है, फिर आग्रह है, जब भी अयोध्या के लिए टिकट कराएं, टिकट खिड़की पर पहुंचे या ऑनलाइन बुकिंग करें तो अयोध्या जंक्शन के लिए आप सब जो है बुकिंग कराएं। अयोध्या जंक्शन से राम मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, जिसे आप बहुत आसानी से, सुविधाजनक तरीके से पैदल ही पहुंच सकते हैं। तो अयोध्या जंक्शन की जब बुकिंग कराएंगे आप, यानी टिकट लेंगे, तो आपको ट्रेन से आने में बहुत ज्यादा सुगम होगा। अब जब हम अयोध्या जंक्शन पर पहुंचे हैं, मौजूद हैं, तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में दिखा देते हैं कि कितनी तेजी से, कितनी तीव्र गति से काम हो रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लगातार स्टेशन पर दिन रात यानी 24 घंटे काम हो रहा है। सबकी यही कोशिश है कि 22 जनवरी से पहले अयोध्या पूरी तरह से एकदम सज जाए, संवर जाए और स्टेशन एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाए, जिससे आने वाले देश भर के राम भक्तों को जरा भी दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी क्रेनें लगातार चल रही हैं। ये क्रेनें एकदम जो है कहीं पर ओवर ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं, तो कहीं पर ये क्रेनें बड़े पत्थर उठाती हुई आपको दिख जाएंगी, कहीं पर ये क्रेनें मशीनों को पहुंचाते हुए दिख जाएंगी। अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो एक नई पटरी की भी तैयारी चल रही है और नया प्लेटफार्म भी बन रहा है। इस पर भी आप देख रहे हैं कि देख सकते हैं कि कितनी तेजी से काम चल रहा है। यानी अयोध्या में बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। ऐसा काम आप सबने बहुत कम जगहों पर, बहुत कम स्थानों पर देखा होगा जहां पर 24 घंटे लगातार काम चल रहा है। यानी अयोध्या की तैयारी को देखते हुए ये साफ तौर पर बताया जा सकता है, कहा जा सकता है कि 22 जनवरी का दिन अभूतपूर्व होगा पूरे देशवासियों के लिए। यहाँ पर आप सब देखिए कि एकदम मंदिर के निर्माण की तरह की, जैसे भव्य राम मंदिर होगा उसी तरह से राम मंदिर के निर्माण की ही तरह अयोध्या जंक्शन का शिखर है, वो शिखर भी आप देख सकते हैं। कितनी तेजी से काम चल रहा है यहाँ पर। सर आप देख रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 तैयार हो गया है जी। उसमें बस आज कंप्लीट हो जाएगा ये जी। बस हमारा ये रह गया है,
ये हम 10 दिन में कंप्लीट करके दे देंगे जी। बाकी जो थोड़ा मोड़ा काम रह जाएगा रिपेयर सिपेयर का वो तो 2-4 दिन में भी खत्म हो जाएगा। तो कितने प्लेटफार्म हो जाएंगे? ये 1 2 3 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। अभी ये हमारा ये तीसरा ये तैयार हो रहा है, तीसरा चौथा वो है प्लेटफॉर्म। तो 24 घंटे काम चल रहा है? 24 घंटे काम चल रहा है सर। मतलब हर हाल में देना ही देना है सर जी। अब देखिए नाइट वाली अलग शिफ्ट है, डे वाली अलग शिफ्ट अलग है। नाइट वाली जो लेबर है वो अलग है और डे वाली अलग है। तो जैसे सीमा पे बॉर्डर पर फौजी काम करते हैं, बस सर वैसी तरह काम चल रहा है सर, एकदम तगड़ा काम चल रहा है, बहुत ज्यादा जी। हर हाल में जो है समय पर काम करके देना ही देना है। हाँ बिल्कुल जी। तो गुणवत्ता भी ध्यान दी जा रही है। बिल्कुल सर। जिस तरह से सीमा पर फौजी यानी देश का जवान देश की रक्षा के लिए समर्पित होता है, उसी तरह से अयोध्या जंक्शन पर काम चल रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। अब आपको यहाँ से दिखाते हैं भव्य वो शिखर का, जिस शिखर को देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं, यानी रामलला जी जैसा शिखर अयोध्या जंक्शन का भी बन रहा है। अयोध्या जंक्शन के शिखर का भी निर्माण हो रहा है। अगर अयोध्या जंक्शन पर आप उतरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अयोध्या नगरी में तो आ गए हैं, राम मंदिर के एकदम करीब आ गए हैं। अयोध्या जंक्शन से आपको करीब, एकदम बहुत करीब पहुंचाने की कोशिश यहाँ के लोग कर रहे हैं, यहाँ का प्रशासन कर रहा है कि आपको अयोध्या जंक्शन पर उतरते ही ऐसा लगने लगे कि आप राममय हो गए हैं, आप राम जी के उस भव्य स्वरूप को देख सकते हैं, जिस स्वरूप का निर्माण राम मंदिर के रूप में हो रहा है। इसीलिए अयोध्या जंक्शन को राम मंदिर की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। 22 जनवरी से पहले ये जंक्शन भी एकदम बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, लाइट झालरों से एकदम रोशन हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे अयोध्या नगरी दीपों की नगरी हो गई है। बहुत ही युद्ध स्तर पर यहाँ पर तैयारी चल रही है। अयोध्या जंक्शन पर आप देख सकते हैं, ये परिसर देखिए, जहाँ से आप स्टेशन में प्रवेश करेंगे, स्टेशन के द्वार से जहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं और जिन स्थानों से आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं उसे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत तेजी से तैयारी चल रही है। यानी प्लेटफार्म तैयार किए जा रहे हैं, नई रेलवे लाइन तैयार की जा रही है और साथ में उस परिसर को भी तैयार किया जा रहा है जहाँ पर यात्री आएंगे, यात्री रुकेंगे, ठहरेंगे, यात्रियों के ठहराव की व्यवस्था हो रही है। साथ ही विशाल जो भवन है उसकी भी बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से तैयारी हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप लोगों के लिए जो राम भक्त आएंगे या देश भर से पर्यटक आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ प्रतीक्षालय है, कुछ देर बैठ सकते हैं, टिकट के लिए अगर लाइन लगनी है तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। बाकी परिसर लंबा है, यहाँ से अलग अलग गेट बनाए गए हैं, एग्जिट गेट बनाए गए हैं जिससे आप बाहर और अंदर जा सकते हैं। यहाँ पीछे अगर देखेंगे तो एक निकास द्वार यहाँ पर भी है, यानी विशाल परिसर में आपको कई निकास द्वार दिखाई देंगे जिससे आपको आने जाने में जरा भी दिक्कत ना हो। ये अगर विशाल परिसर ऊपर का भी देखेंगे, ये भवन देखेंगे तो ये भी भवन जो है ये बहुत विशाल भवन है, जहां पर देश भर से श्रद्धालु आएंगे, भक्तगण आएंगे, उनके लिए सारी सुविधाओं की चिंता की जा रही है, व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे अगर वो आते हैं स्टेशन पर, अयोध्या जंक्शन पर, तो उन्हें जरा भी दिक्कत ना हो। ऊपर का शिखर जैसे राम नगरी की तरह है, राम मंदिर की तरह है, उसी तरह से अंदर का जो भवन है वो बहुत ही आलीशान बनाया जा रहा है। यानी 22 जनवरी को अयोध्या जंक्शन भी आप सबका स्वागत करेगा, आप सबका अभिनंदन करेगा। अयोध्या जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ख्याल रखा जा रहा है। जो वैसे यात्री हैं जिन्हें चढ़ने पर, सीढ़ियों पर, ब्रिज पर चढ़ने पे दिक्कत होगी, उनके लिए स्वचालित सीढ़ियों की भी व्यवस्था कर दी गई है। यानी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि काम कितनी तेजी से चल रहा है अयोध्या जंक्शन पर, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को जरा भी दिक्कत ना हो। तो 7 नंबर गेट के ही एकदम निकट पर स्वचालित सीढ़ियां हैं जिससे आप ब्रिज पर जा सकते हैं और इसके माध्यम से आप 3 नंबर 4 नंबर प्लेटफार्म की ओर जा सकते हैं। क्योंकि रामलला विराजमान होंगे तो इसके चलते देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इसको लेकर जंक्शन पर पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है जिससे श्रद्धालुओं को, भक्तगणों को दिक्कत ना हो। आस्था का अगर सैलाब उमड़ता है तो जगह जगह पर गेट बनाए गए हैं जिससे निकास द्वार के माध्यम से श्रद्धालु जा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर गेट तक हम लोग पहुंचे हैं। 13 है, 12 है, 11 है, 10 है, 9 है, यानी 1 से लेकर 13 नंबर तक के गेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से बड़ी संख्या में अगर श्रद्धालु आते हैं तो बहुत ही सुविधाजनक तरीके से यहाँ से निकल सकते हैं। एक बार ऊपर भी दिखाएंगे कि ऊपर का जो लाइटिंग है, ऊपर जो एरिया दिया गया है वो बहुत हाई दिया गया है, बहुत ऊपर दिया गया है, इसलिए
जिससे गर्मी के दिनों में भी यहाँ पर श्रद्धालुओं को, भक्तों को जरा भी दिक्कत ना हो। यहाँ आपको अलग अलग जगहों पर लिफ्ट की व्यवस्था की जानकारी दी गई है। अमानती सामान घर दिया है, लिफ्ट दिया है, पेयजल दिया है, प्रसाधन दिया है। यानी एकदम आधुनिक टेक्निक से, तकनीकी से ये अयोध्या जंक्शन बन रहा है और आधुनिक सुविधाएं भी यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेंगी। अयोध्या जंक्शन का स्वरूप आप देख सकते हैं कि कैसा होगा। ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। एक शिखर है मंदिर का, सूर्यदेव का जो चक्र है वो आपको देखने को मिलेगा और मंदिर के ही शिखर की तरह 2 शिखर आपको और दिखाई देंगे। यानी अयोध्या जंक्शन पर आते ही आप सबको महसूस होगा कि जैसे आप राम मंदिर के निकट पहुंच गए हैं। उसी तरह का स्वरूप दिया गया है अयोध्या जंक्शन का। कुछ जगहों पर हरियाली, ग्रीनरी भी है, वो भी आप सबको देखने को मिलेगी। अगर आप बाहर की तरफ निकलेंगे तो वहां पर भी हरियाली की व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या जंक्शन से अब हम लोग बाहर आ गए हैं। यहाँ से चलेंगे अयोध्या नगरी की ओर और अयोध्या नगरी का भी आप सबको दर्शन कराएंगे। एक बार फिर बाहर से आप शिखर देख लीजिए, जिससे आप पहचान जाएं कि ये ही अयोध्या नगरी है। जहाँ पर आप देखिए मंदिर का शिखर है और सूर्यदेव प्रकाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ धीरे धीरे सूर्यदेव की आभा मंडल जो है वो भी प्रखर होती जा रही है। तो दोस्तों, संवाद टीवी लगातार आप सबको अयोध्या नगरी की तमाम जानकारियां ऐसे ही देता रहेगा।